इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के अंदर एक्सरसाइज 1.1 का डिस्कशन करेंगे। तो उसके अंदर जो सबसे पहला जो सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो पहला नंबर है 140, आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, ये 140 है, ठीक है। और 140 को अगर इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट में अगर लिखना है तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक कर आप चेक कर सकते हो, आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। अगर 140 यहाँ पे लिखें, 140 को यहाँ पे अगर लिखें तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 70 टाइम जाएगा, तो 2 पे डिवाइड करेंगे यहाँ 35 आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको 5 टाइम डिवाइड कर सकते हो, 5 7 और 7 1। तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 140 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो ये आ जाएगा इसका 140 का प्राइम फैक्टर्स। अब हम 156 के प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। 156 के क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे, 156 को हम कह सकते हैं 156 और 2 पे जाएगा 50 और 50 25 प्लस हो जाएगा फिर 3 28, तो ये 78 आ जाएगा। और 2 पे जाएगा 78 और 35 प्लस 4 विच 39, और ये 3 पे और ये 13 और 1। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 22 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हम बात करते हैं उन प्राइम फैक्टर्स की, जैसे 3825। अब यहाँ पर आप हो सकता है थोड़ा सा अटक जाएं क्योंकि इसके अंदर थोड़ा अलग लेवल का उसने पूछा भी हुआ है। 3825 का प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, तो 3825, तो इसको अगर मैं 5 टाइम पे डिवाइड भेजता हूँ तो ये 5 टाइम पे डिवाइड कितने पे जाएगा, 3825 को डिवाइड करके देख लेते हैं 5 पे, 35 7 और यहाँ से 3 32 30 और 6 25, ठीक है 25 और 0 यहाँ पे 5 टाइम जाएगा तो 765 आ जाएगा। और 765 पे फिर से 5 टाइम जा सकता है ये, 765 पे 5 टाइम जाएगा तो 75 15 पे और ये 1 और 15 और 15 आ जाएगा 0 पे 3 पे, ठीक है। 153 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि 15 और 3 तो 3 के टेबल पे आते हैं, तो ये 51 पे आ जाएगा। और उसके बाद 51 को मैं 17 टाइम डिवाइड कर सकता हूँ। हाँ, 17 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 17 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपको आधा ही होगा 21, तो यहाँ पे 2 जाएगी कैरी तो 51 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 टाइम मैं भेज सकता हूँ इसको, 17 और 51 3 पे और 3 और 1। तो यहाँ से 3825 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सवाल बचे हैं उनका क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट के बाकी के 2 क्वेश्चन करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ है 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये 5 टाइम पे जाएगा 1001 एंड 1001 को मैं 7 पे भेज सकता हूँ। 1001 को अगर 7 पे भेजते हैं तो कितना आता है, 1 3 0 30 28 4 एंड 2 21 जाता है 3 पे, तो 143 आ जाएगा यहाँ पर। और 143 11 पे जाता है 13 टाइम और 13 जाता है 1 पे। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करके जो हमारे निकले हैं प्राइम फैक्टर्स, 5005 के जो प्राइम फैक्टर निकले हैं वो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 है। तो अब नेक्स्ट सवाल करते हैं जो कि 5th सवाल है 7429। 7429 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे। 7429 को मैं पहले अगर देखूँ, 7 + 4 इज 11, 11 + 2 13, 13 + 9 इज 6 और 1 सॉरी 7 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 इट इज 16 और 23। तो ये तो नहीं जाएगा 3 पे। और अगर इसकी 7429 का आगे बात करें, तो 7429 को आप अगले कौन से टेबल के ऊपर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम आगे सॉल्व करके देखेंगे तो अगर मैं इसको 17 से डिवाइड करूँगा 7429 तब ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अगर 17 से डिवाइड मैं करता हूँ 17 मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूँ तो 4 7 कितना होता है 28, 2 4 1 68। तो 68 यहाँ पे अगर मैं भरता हूँ 4 टाइम और यहाँ से 6 बचेगा 62, और 62 मैं 51 टाइम भेज सकता हूँ 3 पे। और ये आ जाएगा यहाँ पर 9 + 2 विच इज़ 11 सॉरी, और 11 और 119 आई थिंक ये डिवाइड पे जाता है अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 9 एंड ये जाएगा 4 टाइम कैरी इधर 7 4 हो जाएगा 11 119। तो 7 पे डिवाइड कर 119 हम ला सकते हैं। तो 437 आ जाएगा जब मैं इसको 17 से डिवाइड करूँगा, और 437 भी ऐसा 19 पे डिविजिबल है होगा। 437 19 पे डिविजिबल होगा, क्योंकि अगर ये 11 3 पे भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 4 + 7 11, 11 + 3 इज़ 14।
सो 437 पे ही डिविजिबल होगा, ज़्यादा बेस्ट तभी रहेगा। और क्योंकि 38 आता है 2 टाइम अगर डिवाइड करें, और 2 + 3 5 आ जाएगा 57, और 57 3 पे जाता है डिविजिबल, तो 0 आ जाएगा। तो ये 19 टाइम पे जाएगा, और 23, और 23 एक अपने आप प्राइम फैक्टर है, एक अपने आप ही प्राइम है। तो मैं कह सकता हूँ कि 7429 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकल आए, 17 × 19 × 23। तो ये प्राइम फैक्टर्स इसके निकल आएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।